अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है सिला, राइटर फातिमा अहमद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। बेटा मेरी कुछ मदद कर दो, मेरा बटुआ खो गया है, मुझे घर जाना है, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं, मुझे सिर्फ 150 रुपये चाहिए। दवाइयों की लाइन में लगी औरतों से वो ज़ईफ़ औरत कह रही थी। किसी ने 10 रुपये, किसी ने 20 रुपये दिए। कुछ कहने लगी, इन औरतों के पास मांगने के नितने तरीके होते हैं, हम तो ख़ुद परेशान हैं। फातिमा ने भी 50 रुपये दिए। अम्मा आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है, मैं फ़ोन कर देती, कोई आपको आपके घर से लेने आ जाता। फातिमा ने इस औरत से पूछा। बेटा नंबर भी मेरे बटुए में था, पता नहीं पर्चियाँ निकालते हुए बटुआ गिर गया, वो औरत बोली। फातिमा भी दवाइयों की लाइन में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद देखा तो वही अम्मा एक कोने में परेशान खड़ी अपने आंसू साफ़ कर रही हैं। इसका दिल दुख से भर गया। इसने इशारे से अम्मा को अपने पास बुलाया। अम्मा आपके पैसे पूरे नहीं हुए। बेटा पैसे तो पूरे हो गए, अब दवा के लिए खड़ी हूँ, जो आता है मुझे धकेल कर आगे आ जाता है। फातिमा ने इसे दवाइयाँ लेकर दी तो वो औरत फातिमा के सर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। दवाइयों वगैरह से फारिग होकर एक जगह बैठकर फातिमा ने केक का पैकेट निकाला। चूँकि सरकारी अस्पतालों में सुबह जल्दी जाना होता है, अक्सर जल्दी में वो बग़ैर नाश्ते के निकल जाती थी। सिर्फ चाय पीकर। जैसे ही केक निकाला, बराबर में बैठा बच्चा देखने लगा। वो इसने इसे दे दिया। बच्चे को मुस्कुराता देखकर इसके दिल में ढेरों सुकून और इत्मीनान उतर आया। नाश्ता तो मैं घर जाकर भी कर लूँगी, फातिमा ने अस्पताल से बाहर आते हुए सोचा। बाहर आकर रिक्शा देखने लगी। चूँकि अस्पताल के बाहर वापसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, सदर आकर बसें मिलती हैं। भाई सदर जाने के कितने लोग हैं? कोई बोला 200, किसी ने 150 बताए। एक मेडिकल स्टूडेंट भी रिक्शा देख रही थी। जब वो रिक्शा में बैठ गई तो फातिमा को आवाज़ दी, सुने आप इधर आ जाएं, मुझे भी सदर जाना है। इस स्टूडेंट ने फातिमा से कहा। ये कितना किराया ले रहे हैं? फातिमा ने रिक्शे में बैठते हुए पूछा। आधा मैं दे दूँगी। कोई बात नहीं आंटी, किराया मैं दे दूँगी, मुझे तो वैसे भी जाना था, आप भी बैठ गई तो क्या हुआ? फातिमा ने बहुत ज़ोर दिया मगर वो स्टूडेंट नहीं मानी। किराया इसने ही दिया। आंटी आप बस दुआ करना मेरे पेपर अच्छे हों, तालिबा ने हाथ मिलाते हुए कहा। बेटा ज़रूर, अल्लाह ताला तुम्हें हर इम्तहान में कामयाब करे। फातिमा ने भी मुस्कुराते इसे अलविदा कहा। सदर से बस में बैठी इसे अपने दोस्त नाजी के पास जाना था। उसकी दोस्त इद्दत में थी। वो घर पर बता कर आई थी कि वो नाजी से मिलती हुई आएगी। सुबह 9 बजे से घर से निकली हुई दोपहर 2 बज गए। स्टॉप पर सोचा कुछ खा लूँ, भूख लग रही है। फिर सोचा रोज़े रखते हैं तब भी तो सब्र होता है, अब अपने घर जाकर ही खाना खाऊंगी। रास्ते में इसने फ्रूट और चीज़ें ली। नाजी के घर पहुंची तो 3 बज चुके थे। अब पहुंची हैं आप, कहाँ रह गई थी? मैं 12 बजे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, नाजी ने गले मिलते हुए कहा। इसने फ़ोन पर सुबह बता दिया था कि अस्पताल से वापसी पर तुम्हारी तरफ होती हुई आऊँगी। फ़ोन कहाँ है आपका? नंबर बन जा रहा था, चार्जिंग ख़त्म हो गई, सुबह जल्दी जल्दी में चार्ज नहीं किया। मैं परेशान ही हो गई, रास्ते में इतनी देर तो नहीं लगती थी। हाँ आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, अब क्या बताती। किसी को पानी ला कर दिया, किसी को चाय नाश्ता ला कर दिया, किसी का बैठकर दुख दर्द सुना। अब मुँह हाथ धोले मैं खाना निकाल रही हूँ। नाजी उठते हुए बोली, मैं खाना घर जाकर खाऊंगी, तो बस चाय पिला दो, सर में दर्द हो गया। चुप करके बैठ जाएं आप। आपके इंतज़ार में ना हमने नाश्ता किया ना ही खाना खाया, नाजी ने मसनूई गुस्से से कहा। वो नाजी की बेटी किन्ज़ा से इसकी पढ़ाई वगैरह के मुतालिक पूछने लगी। किन्ज़ा तुम लोग खाना तो खा लेती, इतना टाइम हो गया, फातिमा ने प्यार से कहा। बस सोचा आप आएंगी तो आपके साथ ही खाएंगे, किन्ज़ा मासूमियत से बोली। नाजी खाना ले आई, चिकन बिरयानी, रायता, सलाद, पानी ला कर रखा। फातिमा की आंखें नम हो गईं। नाजी ये सब क्या है? तुम इद्दत में हो, इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? मैं तो जो मिल जाए खुशी से खा लेती हूँ, बस आप खाना खाएं। वो कहते थे कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है। नाजी के शौहर फातिमा की खाला के बेटे थे। तीनों ने नम आँखों से खाना खाया। नाजिया शहजाद की बातें करने लगी। मम्मा आप आंटी को उदास ना करें। किन्ज़ा ने फातिमा की नम आँखें देखी तो बोली, अरे बेटा कैसी बात कर दी तुमने? नाजी मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? मैं इसकी दोस्त हूँ। बस आंटी हमारे रोने से, उदास होने से पापा तो वापस नहीं आएंगे, वरना सबसे ज़्यादा मैं रोती। हम खुश रहेंगे तो पापा भी खुश होंगे। आपने ही बिल्कुल उदास नहीं होना और ना रोना है। वाकई आजकल के बच्चे बहुत समझदार, बाहिम्मत और बुलंद हौसला हैं, फातिमा ने किन्ज़ा को देखते हुए सोचा। अच्छा मेरी अम्मा अब तुम जाओ, कोचिंग के लिए देर हो जाएगी, फातिमा ने इसको प्यार से गले लगाते हुए कहा। आंटी मेरी वापसी तक आपने आज जाना नहीं है। बेटा मैं फिर आऊँगी, सुबह से निकली हुई हूँ, तुम्हारे अंकल का जॉब पर जाने का वक्त हो रहा है, फिर बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है।
रुक जाए ना, थोड़ी देर से चली जाइएगा, बातें करेंगे, अभी तो दिल भी नहीं भरा। नाजी ने भी इसरार किया। नाजी बस अब जाने दो, घर पर सारे काम पड़े होंगे, बातें तो हम फ़ोन पर भी कर लेंगे, और मैं रुक भी जाऊं तो हमारी बातें तो सारा दिन सारी रात ख़त्म ना हों। इसने नम आँखों से नाजी से गले मिलते हुए कहा। अपना ख्याल कर लिया करें, तुम भी अपना और किंजा का ख्याल रखना। फातिमा ने दरवाजे से निकलते हुए कहा। 1 मिनट रुकें। वो निकलने लगी तो नाजी ने इसे रोका। अब क्या हुआ? फातिमा मुस्कुराई। सुबह स्कूल से वापसी पर ये किंजा आपके लिए लाई थी। नाजी ने इसे केक का पैकेट थमाते हुए कहा। बस भाई, अब तो खाना वगैरह खा लिया, ये तुम बच्चों को दो। नहीं नहीं, ये आप खाना, किंजा आपके लिए लाई थी, आपको पसंद है ना? तुम भी ना। बस वापसी पर फातिमा यही सोचती हुई आई, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। हम किसी के साथ नेकी करें तो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी आसान हो रहे होते हैं। नेकी का सिला दुनिया में भी मिलता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आखिरत में भी अजर अता फरमाएगा। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। अल्लाह हाफ़िज़।